जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और हर कंपटीशन में ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से संबंधित ये क्वेश्चन है, यानी कि आव्यूह से संबंधित क्वेश्चन है। हमें दिया है a बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। तो वगैरह सिद्ध कीजिए a क्यू बराबर कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस के साइन 3 थीटा और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 3 थीटा। ये चीज सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जब उसके बाद हम a क्यू की वैल्यू निकालेंगे। सवाल बहुत आसान है, देख के लग रहा होगा कि बहुत आसान है, ये हमें आता है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए जो इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पहली बात रहेगी चिन्ह की। तो चिन्ह का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरा सवाल देखना पड़ेगा, तब आप उसमें अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं बच्चे, उस गलती को सुधारने के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। a क्रॉस a, यानी कि यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है तो a गुणा a लिख लेंगे। तो कॉस a की वाली वैल्यू हमने a की वैल्यू वाली लगा ली और a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। रो की गुणा कॉलम से करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। इसकी गुणा करेंगे। तो जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद एक जैसे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके बीच में चिन्ह का आएगा। तो जब हम इसकी गुणा इससे कर रहे हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे, तो इसमें जो चिन्ह आता है वो बीच में प्लस का चिन्ह आता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बैठा हुआ है साइन थीटा माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसके बीच में क्या का चिन्ह आएगा, प्लस का। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हमने इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी। अब इसी रो की गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे। तो कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा इंटू यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। बीच में चिन्ह का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसकी इससे गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी गुणा इससे करी तो ये आ गया, अब इसकी गुणा इससे करी तो ये आया। अब हमने इसी रो की गुणा इस वाले कॉलम से कर दी, तो कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आ गया। ठीक है, बीच में चिन्ह प्लस का रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद अगला हमारे पास क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। यानी कि इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे, बीच में चिन्ह प्लस का होगा, लेकिन ये माइनस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बीच में चिन्ह का आएगा, प्लस का आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखा है। ये वाला पद हमारे पास क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों पद सेम है, तो ये भी हो जाएंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साथ। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कितना आ गया, अब ये आ गया हमारे पास, ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। यही तो चीज मेन है, छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। मैं समझता हूँ ये चीज यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गई हुई, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमने देखिए, ये हमारी वैल्यू जो आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे ए क्यू की वैल्यू। तो ए क्यू की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। और गुणा ए की वैल्यू हम ऊपर से उतार लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, इस तरीके से लिखा। अब हमने फिर वही मल्टीप्लाई करना, जैसा अभी हम पीछे करके आए हैं, ध्यान से समझेंगे। इस रो की गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू
ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा इससे करेंगे, ये आ गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस आएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसी की गुणा इससे करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस 2 थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए कॉस 2 थीटा, देखिए इसकी गुणा हमने इससे कर दिया, अब इसकी गुणा इसी से करेंगे तो कॉस 3 थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, बीच में चिन्ह प्लस का आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बीच में चिन्ह प्लस का आएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम से करनी है, तो माइनस के साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, लेकिन यहाँ माइनस बैठा है तो माइनस आ जाएगा, तो कॉस 2 थीटा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से लिखा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे हम, तो माइनस के साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमने ये लिख लिया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, ये फॉर्मूले किस चीज़ के बनने हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखा जाए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू मतलब इंटू नहीं प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला भी हमारा किस चीज़ का बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का, यानी कि 2 थीटा प्लस का थीटा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है इसमें से, तो माइनस चिन्ह कॉमन निकाल के फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का 2 थीटा प्लस का थीटा। इसमें से हम इसको पहले लिखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा का, यानी कि कॉस ये हो जाएगा थीटा प्लस का 2 थीटा, इस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास देखा जाए तो ये ए क्यूब की वैल्यू है, तो ए क्यूब बराबर ही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए हमारे पास ये कितना हो गया, कॉस 3 थीटा हो गया, ये हमारे पास साइन 3 थीटा हो गया, ये हमारे पास माइनस के साइन 3 थीटा हो गया, ये हमारे पास कॉस 3 थीटा हो गया। तो दोस्तों यही चीज़ हमें क्या करनी थी, हल करनी थी। मैं समझता हूँ मेरे माध्यम से आपको ये सवाल प्रोवाइड कराया गया है, तो इसमें छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो मैंने यहाँ पे आपको गुणा करना और चिन्हों से संबंधित बात बताई है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस टाइप के सवाल मैं अपनी वीडियो पे डालता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को यार शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।